पुराने ज़माने में जैसे कि इंग्लैंड में जो किंग होता है, इसकी जो क्वीन होती है, जब इसकी अपनी क्वीन नाराज़ होती है ना, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ में आपस में कभी कभी नाराज़गी होती है, को वो अपनी मिसेज को इम्प्रेस करने के लिए वो ये कहानी शाल देती थी और वो एकदम इसकी जो सारी नाराज़गी दूर हो जाती है। गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल कल्चर व्लॉग, जहाँ पे हम आपको दिखाते हैं आर्टिज़न से रिलेटेड काफ़ी सारे व्लॉग और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़। तो आज हम लोग आए हैं यहाँ पर इस जगह पे जम्मू कश्मीर में आपको यहाँ का GI टैग दिखाने, जो कि है कानी शॉप। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस व्लॉग आई वुड रियली लाइक टू थैंक डायरेक्टर ऑफ हैंडीक्राफ्ट जम्मू कश्मीर, जो कि हमारे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं हमें इन आर्टिसंस तक रीच आउट करने में। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं और पूछते हैं इन आर्टिसंस के नाम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका नाम? मेरा नाम निसार अहमद खान है। हाँ जी। और आप कितने साल से आर्ट कर रहे हैं? जी मैं 33 years आफ्टर मैट्रिकुलेशन। वाह। और आपको कौन कौन से अवार्ड मिले इसके लिए? मुझे नेशनल अवार्ड मिला है 2012 में, और इंडिया इंटरनेशनल फ्रेंड्स सोसाइटी की तरफ से मुझे राष्ट्रीय गौरव अवार्ड मिला है। और दस्तकार जो थ्रू आउट इंडिया काम करते हैं क्राफ्ट के रिलेटेड, तो उन्होंने मुझे 2014 में अवार्ड दिया नेशनल लेवल पर। तो दैट्स वेरी ग्रेट सर, यू आर द मास्टर वीवर एंड आपको कितने सारे अवार्ड्स मिले। दैट्स एन ऑनर फॉर अस कि आप हमारे साथ हैं। तो चलिए अब हम आपसे पूछते हैं सर, आपका नाम, आपका कितने साल से आप इस साथ में हैं, आपके अवार्ड्स के बारे में। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद खान। मैं पिछले 32 ईयर से इस काम से वाबस्ता हूँ और मुझे 2007 में नेशनल मेरिट मिला है। 2012 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला है और दूसरा नेशनल अवार्ड मिला है, जो कि हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिशन नरेंद्र मोदी जी ने मुझे दिया है नेशनल अवार्ड 2012 में दे दिया। तो गाइस, ये तो था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट दीज टू स्पेक्टेकुलर आर्टिसंस। अब चलिए हम चलते हैं इनके वर्कशॉप के अंदर और साथ ही आपको दिखाते हैं किस तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से ये कानी शॉल बनाई जाती है ऑन हैंडलूम, और साथ ही दिखाते हैं इनके बहुत ही एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स जो कि उन्होंने खुद अपने हैंडमेड बनाए हैं। इनके अवार्ड्स दिखाते हैं और काफ़ी सारी नई नई चीज़ें हम आपको बताते हैं इस कानी शॉल से रिलेटेड। सर, ये सारा डिपेंड हमारा इसी पर है। ये पश्मीना रॉ है और ये सर ये सिपनिंग है, जैसे ये सिपनिंग करती है, और सिपनिंग के बाद हम इसको डाई करते हैं। डाई के बाद इसको लूम पर चढ़ाते हैं। लूम को चढ़ाने के बाद इसमें ये जो प्लेन कपड़ा बनता है, एक तो प्लेन कपड़ा बनता है, दूसरा ये कंसेप्ट है खादी का। खादी में हम डिज़ाइन बनाते हैं खादी में, और खादी के मतलब डिज़ाइन बहुत सारे हैं। और ये उसके बाद कानी भी करते हैं। कानी हमारा जो ट्रेडिशनली है, बेसिकली हम कानी के वीवर ही है। तो ये जो कैलीग्राफी का हमने अलग कंसेप्ट स्टार्ट किया है। कैलीग्राफी जो आर्ट है, ये खुद ही बोलता है आपको कि मैं क्या हूँ। ये एक नया कंसेप्ट है इससे कश्मीर आर्ट में, कानी कैलीग्राफी इन इंग्लिश। इससे पहले पर्शियन और उर्दू में भी स्टार्ट हुआ, लेकिन मैंने ये इंग्लिश में स्टार्ट किया है। हाँ, ये पश्मीना शॉल जो होता है, ये आपको पता है ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें वर्किंग कैपिटल होता है। एक कस्टमर अपना कमाई जो होता है इसमें मतलब इन्वेस्ट करता है, और इसके लिए केयरिंग होना चाहिए। केयरिंग है कि हर एक का अपना अपना किस तरह से हम इसको सिक्योर रख सके। पश्मीने में खाली क्या करना होता है, जब ये तय होता है बॉक्से में, तो हमें गर्मी में इसको निकालना है। तो ऐसे करना होता है, हवा देनी है बालकनी में, जैसे बाहर खिड़की में हवा ऐसे देनी होती है ऐसे, क्योंकि इस जब जो प्योर हवा होता है बाहर नेचुरली, तो इसमें ये कीड़ा नहीं लगता है। और ऐसे करके जब इसमें पूरा 2 मिनट आप हवा दे देंगे, तो उसको फिर तह करके अगर फिर आप बॉक्से में रखकर पहले फिनाइल की गोली रखें। आजकल जो सोप होता है, हर एक सोप, कोई भी सोप जो टिक्की में होता है, उसको आप कोने में एक कागज़ उसका कवर वो काटना चाहिए, फिर वहाँ से थोड़ा स्मेल निकलती है। अगर वो जो टिक्की होते हैं वो इसी में रखेंगे, फिर जैसे हम पॉलीथीन में रखते हैं, तो उसकी स्मेल जो है कीड़ा एकदम भाग जाता है।
तो फिर आपको हमेशा सालों साल आप देखेंगे हमारे पास और कई शाल ऐसे हैं 200 साल 100 साल 150 साल पुराने वैसे ही होते हैं। तो मेरी यही सजेशन है कि आप इसको हवा दीजिए, मतलब कम से कम आप गर्मी में 2 बार दीजिए, और ठंडी में तो यूज़ होता ही है, उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब ये अनयूज़ होता है। हाँ, अब देखिए हर एक चीज़ का वॉश होता है, कभी कोई मतलब कुछ आ जाता है इसमें, जब डेली यूज़, अगर डेली यूज़ भी हम करेंगे, चाहे मे भी कभी कभी यूज़ करेंगे, कभी आपको वॉशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। ये इजी वॉश है, पश्मीना वूल शाल ये सब इजी वॉश है। आपको क्या करना है, एक बॉकेट में हाफ बॉयल बिल्कुल ठंडे पानी से भी बॉकेट में वो डाले जो इजी मतलब होता है, तो उसमें ऐसे करके ऐसे कीजिए। जब आपने ऐसे किया तो कंसंट्रेशन है, तो इसको ना ऐसे निचोड़ना भी नहीं है, खाली ये जो उंगली है ये 5 फिंगर और ये वाला, इसको ऐसे कीजिए जैसे ये शून्य बन गए ना, तो इसमें ऐसे लीजिए आप इसको, फिर हाथ को टाइट कीजिए, बस पानी तो खुद ब खुद श्रिंक हो जाएगा। ये देखिए, फिर ये ऐसे रहेगा। फिर आप इसको हवा में धूप में रखिए, बस ये इजी वॉश, फिर इसको प्रेस कीजिए। इजी वॉश कोई प्रॉब्लम, डेली यूज़ डेली वॉश कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसका एक आसान तरीका है। वहाँ से स्पिनिंग हो गया, स्पिनिंग होने के बाद अब हम प्रोसेस सुनते हैं आपसे कि सर स्पिनिंग होने के बाद फिर क्या क्या प्रोसेस होता है। ये जो पहले जो स्पिनिंग हो, ये जो पहले जो वूल जो बनता है ये यहाँ की जो लेडीज़ बनाती हैं, और इसके बाद ये वीवर के पास आता है, जैसे कि हमारे पास। हम इसको पहले सबसे पहले इसको हम एक जो चावल का पानी होता है ना, इस पश्मीना को जो कि स्पिनिंग के साथ होता है, चावल का पानी और थोड़ा सा वो सरेश जो है, सरेश और जो चावल का पानी। सरेश क्या होता है? वो होता है जैसे लकड़ी जैसा, वो फेविकोल होता है। हाँ। और इसको हम 24 घंटे पहले इस फेविकोल को चावल के पानी में डालते हैं, सुबह सवेरे वो नरम होता है। ठीक है, इसके बाद नरम होने के बाद इसको बॉयल करते हैं। बॉयल करने के बाद वो जो फेविकोल जो वो पूरा पिघल जाता है। हाँ, इसके बाद जो ये लेडीज़ हमें पश्मीना देती है, इसको हम इसी फेविकोल में डालते हैं। ये जो नहीं, हम ज़्यादा फेविकोल नहीं डालते हैं, इसमें लिमिट होता है। जैसे कि 100 ग्राम पश्मीना में 100 ग्राम पश्मीना हमें हम 10 ग्राम फेविकोल डालते हैं। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ये वो ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद इसको ऐसे करते हैं, वॉश करते हैं इसके साथ, वॉश करते हैं ज़ोर से, और जो फेविकोल उसके रग में जाता है इसके पश्मीने में, क्योंकि अगर डायरेक्टली हम लूम पे चढ़ाएंगे ये कट जाएंगे, क्योंकि ये जो पश्मीना जो होता है ये बहुत नाजुक होता है। इस हिसाब से इसको फेविकोल ज़रूरी लगाना पड़ता है। एक तरीके से ये थ्रेड्स के ऊपर कोटिंग होगी ताकि ये सारी चीज़ें थ्रेड्स है और मजबूत बन जाए, और लूम्स पे चढ़े तो टूटे ना। और इसके साथ साथ थोड़ा सा अंडा डालते हैं, अंडे की सफ़ेदी डालते हैं, और थोड़ा सा लहसुन, और बॉयल के दौरान। और इसके बाद हम इसको लूम पर चढ़ाते हैं। इसके बाद हम तालीम करते हैं। तालीम का मतलब होता है डिज़ाइन का सिंबल, डिज़ाइन किस तरह से बनता है और कितने को हम कितने थ्रेड्स में लगाते हैं। जैसे कि इसमें लिखा होता है 3, इसमें हम 3 रखते हैं, इसमें हम 3 रखते हैं ऐसे। इसके बाद होता है 15, ये होता है 13, इसका ये जो नीचे लिखा होता है ये 0, ये 3 होता है। ऊपर M जो होता है ना, M का निशानी है येलो, ये लगाते हैं, ये 13 होता है येलो। ठीक है सर। इसके बाद आता है ये कलर, इसके बाद आता है दूसरा कलर, फिर लगाते हैं गिन के, ये हम लगाते हैं इस तरह। जो इसमें लिखा होता है ना, इसमें हमें गिनना पड़ता है। जैसे कि ये इसमें लिखा होता है 1 2 3 4 9, हम इसको गिनते हैं 1 2 3 4 9, वो इसी 9 में ही रखते हैं। इसी को कहते हैं तालीम। फिर हम इसको ये स्टिक्स जो हैं वीव करते हैं। ये जो तालीम जो है ना, तालीम से बेसिकली डिज़ाइन बनता है। और ये डिज़ाइन ये है।
इसमें हम कम से कम ये जो पूरा शाल जो बनता है कितने पिक्स में बनता है? कम से कम बनता है ये 6000 पिक्स में। जब हमारा 6000 पिक्स कंप्लीट होता है फिर एक शाल बनता है। और हमारा एक दिन में हम बनाते हैं, एक वीवर बनाता है ये 40 पिक्स। अंकल, इस कानी शॉल के बारे में अगर आप थोड़ा सा और हमें बता पाएं कि कैसा डिज़ाइन है ये, और इसको कुछ आप बताए थे ब्लाइंड डिज़ाइन भी कहते हैं। ये वीविंग एंड डिज़ाइन साथ साथ होता है, बीच में हमें उसे जैसे कलर चेंज करना होता है तो हम ग्राफ के हिसाब से उसका कलर चेंज करते हैं। तो सोजने में और इसमें ये फ़र्क है, सोजने में पहले कपड़ा होता है, जैसे पश्मीना शॉल प्लेन बनता है उसी पर वो ठपा करते हैं नकाश, उसके बाद वो उसे अपनी नीडल चलाता है। लेकिन ये लूम पर ही चढ़ता है ताना बाना, और उसके बाद ये वी वो डिज़ाइन भी होता है। काफ़ी इंट्रिकेसी का काम है ये, और ट्यूब लाइट के बगैर नहीं होगा क्योंकि इसमें ये शेडो आता है। जैसे मैं ये करता हूँ जहाँ से लाइट का इस पर पड़ता है, जब लाइट होती है तो पूरा हमें इस तार पर नज़र कंसंट्रेशन रखना पड़ता है, उसके बाद नेक्स्ट कलर। तो और अंकल ये क्योंकि ये कानी इसको बोलते हैं कश्मीर में, इस वजह से इसको कानी शॉल तभी पड़ा ना। जी जी जी। अच्छा। एक्चुअली क्या है, ये जो स्टिक है वुड से हम कानी कहते हैं। आजकल ये कानी हमारा जो विलेज है उसका नाम ही पड़ गया है इस पर, लेकिन जो इसका जो रियल जहाँ से निकला है इसे तुजगरी महला कहते हैं। कश्मीरी में उसे तुजी कहते हैं, तुजी कश्मीरी में तुजगरी महला। तुजगरी तुजी जो है ये तुजगरी महला सिटी में है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। वहाँ से ये फाउंडर कानी के वहीं से फाउंडर है। फिर मार्केट में काफी ज्यादा यहाँ पे डुप्लीकेट या मशीन मेड भी चीजें हैं। तो मशीन मेड और एक हैंड मेड जो कानी शॉल है, इसमें हम डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं? मैं आपको इसका जो आपको कारीगरी के हिसाब से मैं दिखा दूंगा। ये जो यहाँ से ये दिखता है ना, यहाँ से साइड में, इसे हम कैंची कहते हैं। ये कैंची ऐसे होता है जैसे ये धागा, जहाँ से ये देख लीजिए ये है ना, इसका हम किस तरह से करते हैं कैंची। जब हम ऐसे करते हैं ना, ये धागा लिया, ये तो यहाँ से छोड़ा, और यहाँ से ये कैंची होता है, ये हम इसे ये नहीं निकलेगा। अगर आप मशीन का अगर हम मशीन का भी आपको दिखा देंगे, मशीन का जो कानी है इसको हम ऐसे धागा निकलेगा, इसको एकदम निकलेगा। जैसे है ना, ये मशीन का है, देखो ये एकदम निकलेगा क्योंकि इसका कोई कैंची है ही नहीं। ये देख लीजिए यहाँ पर ये होता है, और इसको देख लीजिए आप, इसको ऐसे करिए, आप खींचिए अपने हिसाब से खींचिए, आप नहीं निकलेगा ये। बिल्कुल। और यहाँ से भी खींचिए, ये नहीं निकलेगा। ये अपना मतलब ये प्रॉपर हाँ बिल्कुल कैंची लॉक किया, राइट। यहाँ से आप कीजिए, आप इसको खींचिए अपने हिसाब से, ये निकलेगा इसका। ये धोने के बाद ये खराब होता है। और ये जो हैंड का होता है ये हमेशा ऐसा रहेगा। एंटीक शॉल जो है आज से 50-30 साल पहले वो आज एंटीक बनते हैं, उसमें मार्केट में मतलब कीमत अनमोल है। और इसका जो ये रॉ मटेरियल है ये हाथ से बनता है, मतलब ये हैंड स्पिन है। यस, ये वाइट कलर है नेचुरल, और ये बेज कलर है, ये भी नेचुरल। 2 कलर आते हैं जो शीप से हम लेते हैं, ये नेचुरल कलर होता है। ये कश्मीर का जो नॉर्थ पार्ट है यूटी लद्दाख, यूटी लद्दाख जो है वहाँ पर एक कई जगह से निकलता है, लेकिन एक फेमस जगह है चांथान विलेज। चांथान विलेज जहाँ पर माइनस होता है, इंसान वहाँ शक्ति नहीं कि सहने की वहाँ पर बैठ सके, लेकिन उसी ठंडी में वहाँ पर ऐसा क्लाइमेट से एटमॉस्फेयर है, वो बकरी वहीं से ही, मतलब अगर उसको इस टेम्परेचर में लाएंगे पश्मीना नहीं निकलेगा उसका। ये नेचर है ऊपर वाले का, वहीं से हम चांथान से ही पूरा हमारा जो पूरा पश्मीना जो वहीं से आता है, जो लद्दाख से चांथान एरिया में अच्छा पश्मीना वहीं से सारा रॉ मीट। और सिपनिंग इसे कश्मीर में होती है, और वीविंग, और उसके बाद कलर वलर सब कुछ यहीं से फिनिशिंग होता है। ये जो पश्मीना है, एक बकरी जो होती है वो खाली एक ही बच्चा मतलब अपनी लाइफ में देता है, यानी कि वो इस हिसाब से वो अपना पूरा उसकी ग्रोथ, उसकी एनर्जी
वो सारा का सारा स्पेंड करती है पश्मीने के पर, अपना जिसको रॉ निकलता है उसका एक ही बच्चा होता है। दूसरा उसके पास जो एनर्जी होती है, ये साइंटिफिक एक मतलब साइंटिफिक टेस्ट है, वो पूरा उसका एनर्जी सब पर पश्मीना पर उसका कंसंट्रेशन होता है, सब जो हीट होती है सभी पश्मीने पर देता है। और साइंटिफिक पश्मीने का एक साइंटिफिक टेस्ट है, इट इज़ बेस्ट फॉर स्किन, बेस्ट फॉर हार्ट, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड हीट होती है। जैसे हम हार्ट को देते हैं, हार्ट के लिए एक लिमिटेड हीट होनी चाहिए। जैसे किसी को प्रॉब्लम, उसे ठंड होती है हार्ट में, उसे मेडिसिन खाना पड़ता है, अगर वो ओरिजिनल पश्मीना की खाली इतना ही वो इस पर लगाएगा, ओरिजिनल पश्मीना कि ओरिजिनल पश्मीना, उसको एक लिमिटेड हीट मिलेगी, एप्रोप्रिएट हीट मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जितना उसको नीड है नेचर, क्योंकि नेचर से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चा कहीं रोता हो तो उसके ऊपर अगर रियल पश्मीने का शॉल, एकदम उसको नींद आ जाएंगी। वो बिल्कुल महीने वाला बच्चा, उसकी नींद बड़ी नाजुक होती है अगर उसके ऊपर रखेंगे हम। और इसमें कोई एलर्जी नहीं है, इसमें एक साइंटिफिक, तभी तो पश्मीना इतना फेमस है। श्योर। हाँ बिल्कुल। और अंकल, पश्मीना के लिए कोई ऐसे लोगो या फिर कोई ऐसे ब्रांड मार्क हो जो आप हाँ, दिखाना जैसे हर एक चीज़ में आजकल जब से ये मशीन का चलन हुआ है, आजकल हर एक चीज़ में ब्रांड, जैसे बासमती चावल में भी ब्रांड है, जैसे सोने में भी हॉलमार्क है। हमने कोशिश किया है कि इसमें मैंने मतलब वॉलंटरी काम किया है कि हमें जीआई मिल चुका है, थैंक यू मिनिस्ट्री के, इसमें जीआई मिला है। ये मैंने यहाँ CDI में एक लैब होती है, हैंडमेड हैंड वोवन पश्मीना, तो ये इसका एक साइट होता है, वो जब हम खुलाएंगे इस पर कारीगर का नाम भी आएगा और इसकी जो प्योरिटी वो ऑथेंटिक होती है। हाँ, ये पश्मीना शॉल आपको ऑथेंटिक है बिल्कुल, इसमें कोई भी मशीन का नहीं है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। बिल्कुल ये GI, क्योंकि GI क्राफ्ट और साथ क्राफ्ट कश्मीर को मिला है, और कश्मीर पश्मीना के नाम से मिल चुका है। उसको जो लोगो है, ये बकरी है, ये पश्मीना पर के आपको हाँ एक गारंटी मिलती है आपको कि ये GI पश्मीना है। बिल्कुल। हमारे जो खासकर हमारे भारत सरकार बहुत सी सुविधा देती है, खासकर हमारे जो दिल्ली हाट जो है लगता है, वो पूरा जो इसमें पूरी इंडियन आर्ट जो है ना, इंडियन आर्ट भेजा जाता है, मगर बदकिस्मती से वहाँ पर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। हम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से रिक्वेस्ट करते हैं, और DC हैंडीक्राफ्ट, DC हैंडलूम और दिल्ली टूरिज्म के MD से भी हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। जब अगर वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल रखा जाए, मुझे लगता है हमें अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, और हमारा अच्छा आर्ट जो हम हाथ से बनाते हैं, इसको अच्छा मुँह मांगा दाम मिलेगा, क्योंकि वो अच्छा मार्केट है। क्योंकि वहाँ पर जो वर्ल्ड के जो टूरिस्ट आते हैं, हमारे देश के कोने कोने से विजिटर्स आते हैं जो कि आर्ट लवर है, मगर वो चाहते हैं आर्ट, इनको वहाँ पर आर्ट नहीं मिलता, और वो मतलब मायूसी से वहाँ पर जाते हैं। हम चाहते हैं, खासकर इस वक्त जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, हम इसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल रखा जाए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी कश्मीर में भी अक्सर मैं महमूद साहब से भी मैंने बात की कि जैसे बाहर मतलब हिमाचल प्रदेश में मैंने भी, साउथ इंडिया में भी गुरुकुल बनाते हैं, जैसे आज पटना में स्टार्ट किया है कि यूनिवर्सिटी में हम ये जो आर्ट है, ये हम वहाँ के स्टूडेंट्स को मतलब एक पीरियड के थ्रू ये करें। तो यहाँ से भी मैंने महमूद साहब से मतलब रिक्वेस्ट की 1-2 दफ़ा कि यहाँ से भी हम स्टार्ट करेंगे कि हम जो हमारा कल्चर है, हमारा हेरिटेज है, ये आर्ट है, ये नई जनरेशन को, जो नए स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको ज़रूरी नहीं हम उनको क्राफ्टमैन बनाए, नहीं, उनको ये इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और वो जब सीख कर मेरे ख्याल से दे प्राउड इट, वो भी फ़ख्र करेंगे इस पर, और उनको भी आगे अपने फ्यूचर में ये आगे उनके लिए ये काफ़ी काम आएगा। तो जैसे मेरे पास जो भी हुनर है, अगर ये नई जनरेशन में आ जाए तो उसका मतलब है इसको हम जिंदा रख सकते हैं। ये था कि सर का एंड मैसेज कि ये क्या चाहते हैं कि एक तरीके से क्वालिटी कंट्रोल हो यहाँ पे दिल्ली हाट में। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सजेशन सर का भी कि एक गुरुकुल बनाना चाहिए जहाँ पे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को हैंडीक्राफ्ट्स के ऐसे स्किल सिखाने चाहिए, जिससे वो भी इस आर्ट की तरफ जागरूक हो, उन्हें पता चले कि ये सारे इतने विभिन्न तरीके के आर्ट्स हमारे इंडिया में है। सर, ये तो था सर का एंड मैसेज। आप कुछ एंड मैसेज अगर बोलना चाहें तो आगे के लिए हमें जहाँ भी आर्टिज़न है, इसको ये प्रोडक्शन के साथ साथ हमें उसको ज़रूर ये राह दिखानी है, उसको मतलब ये दिशा देनी है कि हमें मार्केटिंग कहाँ है।
और इसके साथ साथ इसकी जो अपग्रेडेशन है वो कि भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिस्ट को हमें अवेयरनेस कैंप पर बुलाना चाहिए कि वहाँ से उनको नॉलेज देनी चाहिए डिज़ाइन के बारे में, मार्केटिंग के बारे, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में उनको गाइड करना है। तो तभी तो आगे भी वो मतलब अच्छे आर्टिस्ट बनेंगे, वो अच्छा मार्केटिंग करेंगे, तभी तो ये आर्ट फलेगा फूलेगा और एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी जनरेट होगा इससे। तो गाइस दिस वाज इट फॉर दिस व्लॉग, और ये एंड मैसेज यही था इन दोनों की तरफ से कि जितना ज़्यादा यहाँ पे जागरूक होंगे लोग उतना ज़्यादा ये आर्ट रिवाइव होएगी, जितना ज़्यादा अपग्रेड होगा उतना ज़्यादा ये आर्ट रिवाइव होएगी। एंड हमारी तरफ से ये आपको रिक्वेस्ट है कि आप अगर आ रहे हैं कश्मीर तो आप भी कानी शॉल ज़रूर खरीदिए, ऐसे ही लोकल आर्टिसन से ही खरीदिए जो कि इसको काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं। एंड इफ़ यू रियली वॉन्टेड टू गेट इन कनेक्ट विद बोथ ऑफ देम, देन इनका जो कनेक्ट है वो हमने लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, या फिर अभी फ्लैश भी हो रहा होगा। साथ ही गाइज आप चाहें तो फिर आप हमें भी इंस्टा एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम इन जैसे आर्टिसंस की डेली अपडेट्स और साथ ही बैक ऑफ द कैमरा की काफ़ी सारे चीज़ें हम आपको दिखाते रहते हैं। ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। और अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं जहाँ पे हम नए नए आर्टिसंस की स्टोरी लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अब हम आएंगे सीरीज़ में एक नए आर्टिसंस के साथ और आपको दिखाएंगे एक नया कल्चर ऑफ कश्मीर। तब तक बाय बाय, बी सेफ एंड नमस्कार। मुबशिर जी जो हमारे साथ डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट से आए हुए हैं, एंड थैंक यू सो मच मुबशिर जी हमारे साथ आने के लिए। ये हमारे को अलग अलग आर्टिसंस के पास ले जा रहे हैं, एंड स्पेशल थैंक्स टू डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट जी, वो हमारे को लिटरली इतनी हेल्प कर रहे हैं। सो थैंक्स टू ऑल द डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, द पब्लिक रिलेशन टीम।